भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक के अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अच्छा, नयनार नागेंद्रन की शुरुआत जो राजनीति की है वो एआईएडीएमके से रही, समझिए, और जयललिता के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये जो नया गठजोड़ है, जो अमित शाह ने भी कहा, वो बहुत साफ दिख रहा है कि ये नया गठजोड़ सामाजिक समीकरणों के साथ जो दोनों राजनीतिक दलों की अपनी जो एक लिमिटेशन है उसको खत्म करने की कोशिश है। अब चूंकि एआईएडीएमके के साथ पहले से उन्होंने राजनीति की थी, उनका जुड़ाव रहा है, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि नयनार नागेंद्रन के नाम को स्वयं अन्नामलाई ने आगे बढ़ाया। इसका मतलब यह भी हुआ कि कोई लड़ाई नहीं हो सकती। मजबूत व्यक्ति हैं। 2001 में पहली बार ये विधायक बने थे। जयललिता की सरकार में परिवहन, उद्योग और ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालय थे उनके पास, प्रशासनिक अनुभव है। 2006 और 16 में वो मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन अभी जब 2021 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो फिर से वो जीत गए। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लड़ाई ठीक है। वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 बार, रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली से, लेकिन चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए। अब 2026 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो उनका बड़ा टेस्ट होगा। उनके एडापट्टी पलनीस्वामी और के अन्नामलाई, इन तीनों के बीच में कैसा गठजोड़ होगा उस पर भी होगा। अमित शाह ने पहले ही कह दिया कि नेशनल रोल होगा अन्नामलाई का। बीएल संतोष ने भी कहा। अब ये एक तरह से कहें कि बड़ी तैयारी का मसला है। और जिस लोकल पॉलिटिक्स को, तमिल पॉलिटिक्स को लेकर कहा जा रहा था कैसे डीएमके की राजनीति से लड़ेंगे, तो उसके लिए भी नयनार नागेंद्रन एक बड़ा दांव है। एक चीज और है, नयनार नागेंद्रन थोड़ा सामान्य, सादगी वाले, शुचिता वाले नेता माने जाते हैं। दूसरी ये भी है कि उनके साथ जो है कोई ऐसा बैगेज नहीं है, किसी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। तो एक तरह से ये सब उनके पक्ष में है।